अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बा इख्तियार काकी महरौली नई दिल्ली से तसव्वुफ़ का ये खादिम आपकी इल्माना खिदमत करने के लिए एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का उन्वान बताने से पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि तसव्वुफ़ से ज़िंदगी का कोई भी शोबा, कोई भी हिस्सा, यहाँ तक के पलक झपकना और सांस लेना भी तसव्वुफ़ से अलग नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अक्सर ये उम्मीद की जाती है कि तसव्वुफ़ के सामने, तसव्वुफ़ के बारे में कुछ ऐसी बातें ना की जाएं जो ज़िंदगी बनाने में मदद करें। इसलिए कुछ बातों को छुपाया जाता है, जानबूझकर बयान नहीं किया जाता। इस वजह से ये उम्मीद है कि आज की इस बातचीत को वाहियात, वल्गर, बेहुदा समझकर कुछ लोगों को नापसंद आए, ऑब्जेक्शन भी ज़्यादा लगे, लेकिन तसव्वुफ़ का ये खादिम इस बात की फ़िक्र नहीं करता। आज का उन्वान है नस्लों की बर्बादी। अक्सर लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत होती है, अपनी औलादों के बारे में अक्सर ज़िक्र करते हैं, अपना दुख बयान करते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। आजकल की जो बर्बाद नस्ल है और जिनकी तादाद काफ़ी हद तक है, दरअसल ये बात आपको बहुत ज़्यादा नापसंद आएगी, दरअसल उसमें उनके पेरेंट्स का ज़्यादा हाथ है। आजकल जो नस्ल माँ बाप को तंग कर रही है, माँ बाप जिससे तंग हो रहे हैं, कुछ जगह से मुझे माँ या वालिद के खुदकुशी करने तक की खबर भी आई है। उसकी वजह वो बच्चे कम और माँ बाप ज़्यादा हैं। ये आपको बहुत अजीब सा लगेगा और अजीब बात है भी। हम इसको थोड़ा गहराई से जाते हैं, थोड़ी फिक्र करते हैं। एक आम पढ़ा लिखा आदमी भी डीएनए, एक मेडिकल टर्म्स है, डीएनए को जानता है। डीएनए का मकसद होता है कि बाप के नुत्फ़े से औलाद के नुत्फ़े में, औलाद में जो मेडिकली कुछ आता है, जिस्मानी तौर पर कुछ आता है, उसे डॉक्टर छानबीन करने के बाद या क्रिमिनल केसेस में
औलाद साबित करने के लिए और चीज़ों में ये डीएनए काम आता है। तो जिस्म से जिस्म में डीएनए आ जाता है, जिस्म से जिस्म में डीएनए आ जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये नुत्फ़ा हकीकत में किसका है। डीएनए का टेस्ट होता है। आपको ये तसव्वुफ़ का खादिम एक नई बात बताने जा रहा है, जो है तो बहुत पुरानी, लेकिन आपके सामने आज तक खुलासा नहीं हुआ। जब माली और मालन मिलकर पौधा लगाने की कोशिश करते हैं, अब हर बार तो ऐसा है नहीं कि पौधा लग ही जाता है, लेकिन जब भी माली और मालन यानी माँ और बाप मिलकर पौधा लगाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो दिमागी हालत होती है, उस दिमागी हालत का उस नुत्फ़े पर अगर उस वक्त दोनों की दिमागी हालत में शहवत भरी हुई हो, तो वो शहवत उस नुत्फ़े में आकर उस औलाद में आ जाती है। और अगर माली और मालन के बीच में मोहब्बत ज़्यादा हो, तो उस नुत्फ़े के ज़रिए औलाद में मोहब्बत ज़्यादा आ जाती है। सैकड़ों सालों से ये मामला चल रहा है। माली और मालन सिर्फ अपने दबाव को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, जो ज़िंदगी के दबाव हैं उनको कम करने के लिए मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पौधा लगाने के लिए ही मिलते हों। पौधा तो अपने आप लग जाता है इत्तफाक से, बारी ताला की मेहरबानी से। और अगर उस वक्त शहवत, पोर्न वीडियो और किसी किस्म के नशे में हो, तो वो सारे का सारा असर उस नुत्फ़े पर पड़ता है और फिर वो उस नुत्फ़े के ज़रिए उस औलाद में आता है। फिर हम जब वो औलाद बड़ी होती है तो हम कोसते हैं, रोते हैं, हमें खुद पता नहीं रहता कि हमसे ये चूक कहाँ हुई। और चूँकि खुद हमें अपने वालिद और वालदा से ये मिली है और सोसाइटी ने इसको बढ़ाया ही है, घटाया नहीं है। सोसाइटी जवान होते हुए, 18-20 साल का नौजवान बनते हुए, होते हुए यही पता रहता है चारों तरफ की हमारे जितने भी ज़राए मौजूद हैं वो हमें इस तरफ घसीटते हैं जिसे शहवत कहा जाता है। मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, कंपटीशन है। एक अजीब सी जंग है। इस बात को एक अजीब सी जंग है। यहाँ रोक कर ये तसव्वुफ़ का खादिम आपके सामने एक बात और बयान करना चाहता है कि आपने पैदाइशी वली का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन पैदाइशी वली कहते किसे हैं?
पैदाइशी वली के मायने होते हैं कि माँ और बाप दोनों को राज़े तौहीद की पहचान हो, साथ ही साथ उनके मिलन में मोहब्बत हो, शहवत नहीं। तब पैदाइशी वली पैदा होता है, ऐसे ही पैदाइशी वली पैदा नहीं हो जाता। आज के बाद ये ख्याल रखिएगा कि शहवत अलग चीज़ है, शहवत की वजह से मिलना अलग चीज़ है, मोहब्बत की वजह से मिलना अलग चीज़ है। वैसे तो मोहब्बत का ताल्लुक जिस्म से है ही नहीं, ये तो फिल्मों के ज़रिए, टीवी के ज़रिए और चीज़ों के ज़रिए बना दिया गया है, वरना मोहब्बत का ताल्लुक तो कॉन्शियसनेस से है, रूह से है, और अफेक्शन है, शफ़क़त है। मोहब्बत का शहवत से क्या मतलब? शहवत एक प्रोसीजर है कायनात को आगे बढ़ाने का, जिसमें औरत बारी ताला की मदद करती है। दोनों अलग अलग होने चाहिए, और अगर ये दोनों अलग अलग नहीं होते, आप शहवत की वजह से मिलते हैं और सिर्फ शहवत की वजह से मिलते हैं, तो फिर अगर नुत्फ़ा ठहरता है और वो नुत्फ़ा बड़ा होता है और फिर वो किसी ऐबों में पड़ता है, नशे करता है, जुआ खेलता है, बुरे माहौल में रहता है, आपसे मुँहज़ोरी करता है, आपसे बहसबाजी करता है, तो आप उसमें जो है उसकी गलती कम तलाशिए, आप अपनी गलती ज़्यादा देखिए। दरअसल ये जो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे दरअसल उस दिन से, जिस दिन वो वजूद ज़मीन पर आया, उससे 9 महीने 9 दिन पहले मनाना चाहिए तारीख देखकर। हमल में तो आ ही गया वो। ये एक लंबा प्रोसीजर है और इसकी वजह है कि शहवत को उसके सामने सही ढंग से बयान नहीं किया गया। एक ज़रूरी चीज़ है, जिस्म की एक ज़रूरत है, वो जिस्मानी तौर पर तरीक़े से पूरी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। जितना ज़्यादा मोहब्बत होगी उस वक्त, उतनी ही ज़्यादा नस्ल और नुत्फ़ा और औलाद बेहतरीन होने के चांस बढ़ते जाएंगे। और जितनी शहवत ज़्यादा होगी, जितना सेक्स ज़्यादा होगा, जितनी हदें तोड़ना ज़्यादा होगा, उसी के मुताबिक औलाद पैदा होगी और फिर वो औलाद बड़ी होकर आपके सुकून की वजह नहीं बनेगी। पहले मुझे एक बहुत पुराना किताब का एडिशन मिला। अब उस किताब का था कि माँ बाप के फ़र्ज़, औलाद के हुकूक। मैंने पढ़ी, वो काफ़ी पहले की बात है, तो उसमें माँ बाप की ड्यूटीज़ लिखी हुई थी कि उनका बच्चों का जो उनकी परवरिश है वो किस ढंग से की जाए। पहले माँ बाप की जिम्मेदारी, उसके बाद औलाद की जिम्मेदारी कि वो माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं,
उनका सोचने का नज़रिया और उनकी परवरिश का तरीका। जिस चीज़ को आप सप्रेस करेंगे, दबाएंगे, ये जो आपको अश्लील किताबें, पोर्न वीडियो, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं ना, और इससे कौम जो अंदर ही अंदर बर्बाद हो रही है, इंसान बर्बाद हो रहा है। क्या कहूँ आपसे, हमारे पीर भाई हैं शफीक साहब, उनकी दुकान पर मैं बैठा हुआ, 12 साल का लड़का आके उनसे बहुत दबी ज़ुबान में कह रहा है कि इस पेन ड्राइव में ये भर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसे काम नहीं करता। पब्लिक स्कूलों में इंडिया टुडे की रिपोर्ट में मैंने खुद पढ़ा। ये पता है क्या है? ये इस बात का सबूत है कि माँ और बाप के बीच में मोहब्बत नहीं, सिर्फ शहवत ही शहवत थी। शहवत होना कोई बुरी बात नहीं है, शहवत का हदों से बाहर जाना और मोहब्बत को हड़प लेना बुरी बात है। मोहब्बत के दायरे में शहवत रहे, लेकिन जब शहवत मोहब्बत को हड़प लेती है तो नतीजा आप ये देखते हैं कि जो आजकल के ज़माने में आपके सामने हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, खूब मोहल्ला पड़ोस में अपने चारों तरफ देख लीजिए। इसलिए ये ख्याल रखिए कि नस्लों की बर्बादी के पीछे माहौल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगा करते। हमारा हाल ये है कि हम बबूल का पेड़ बोते हैं और सोचते हैं ये हैं कि हमने आम का पेड़ लगाया है। हो नहीं सकता, कुदरत के कानून के खिलाफ है ये बात। मैं आपसे बहुत ही आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि मोहब्बत, शफ़क़त, हदों में रहना, अच्छी परवरिश बच्चों को दीजिए। बच्चे अच्छे होते हैं। दरअसल हम ही ज़िम्मेदार हैं और हम ये मान के राज़ी नहीं हैं कि हम ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अब हमारे सामने सिर्फ ये कहा जाता है कि माँ बाप के हुकूक हैं। अबे सारे हक ही हक हैं माँ बाप के, कोई फ़र्ज नहीं है। औलाद है आपकी, आपका फ़र्ज़ बनता है उसे अच्छी मोहब्बत शफ़क़त देना, अच्छी बातें सिखाना, बुरी बातों से रोकना, और वो भी प्यार से रोकना, मोहब्बत से रोकना, अच्छी तरबियत देना, ना कि सख्ती करना, ना कि जुल्म करना, ना कि बदला लेना। मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये बातचीत आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। पसंद आए या ना आए, अगर आपको आज की बातचीत पसंद आती है आपका शुक्रिया। अगर बातचीत पसंद नहीं आती और आपको सख्त एतराज़ है तब भी आपका शुक्रिया। लेकिन कम से कम आपने इस बात को सुन लिया। अब इस बात के ऊपर गौर तो आप करेंगे। दरअसल ये टॉपिक इसलिए निकला कि कल मेरे पास जो शख्स आए थे वो खुदकुशी करने को तैयार थे, फूट फूट के रो रहे थे। 19 साल का एक लड़का अपने बाप की प्रॉपर्टी में मकान बेचकर अपना हिस्सा मांग रहा है। मुझे इस वजह से आज ये टॉपिक बातचीत का ये उन्वान लेना पड़ा
मैं हरगिज़ ये उन्वान नहीं लेता। बहरहाल आपने प्यार से सुना, आप सोचने पे मजबूर हो जाएं, यही इस गुलाम की कोशिश है। समझाएं, मोहब्बत ज़रूरी है, शफ़क़त ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है, अफेक्शन ज़रूरी है, ना कि शहवत। शहवत उतनी रहनी चाहिए जितना उसकी लिमिट है। क्या आपको बीबी हाजरा का वो किस्सा याद कराना पड़ेगा कि जिसमें बीबी हाजरा दूध पीते हज़रत इस्माइल को छोड़कर सफ़ा और मरवा के बीच में कोशिश करती रहीं? सफ़ा मरवा दो पहाड़ों का नाम। आज भी हाजी लोग उसके लिए बीच में कोशिश करते हैं, सही करते हैं, और जहाँ तेज़ चलना होता है वहाँ तेज़ चलते हैं, जहाँ हल्के चलना होता है वहाँ हल्के चलते हैं। दो हदें कायम हो गई। आप शहवत में हद कायम कर दीजिए। बीबी हाजरा की सुन्नत है, कुरान की आयत है, बारी ताला हदों में रहने वालों को पसंद फरमाता है। हाँ, अहले तसव्वुफ ने, अल्लाह के वलियों ने, दरवेशों ने शहवत को बदलकर मोहब्बत कर दिया, और ये मुमकिन है। शहवत ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन मोहब्बत में बदली जा सकती है। ख्याल रखिएगा, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आज कि ये बातचीत मैं उन चढ़ती उम्र के नौजवानों को पेश करूँगा, उन्हीं की खिदमत में अर्ज़ करूँगा जो अपने माँ बाप के बारीक जुल्म व सितम से तड़प रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।